स्मार्ट स्टडी स्किल्स फॉर जुडिशरी सर्विसेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपीसी के चैप्टर 7 जो कि सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित है के अपराधों के विषय में ऑफेंस रिलेटिंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को पढ़ेंगे। चैप्टर 7 आईपीसी के सेक्शन 131 से लेकर के 140 को कवर करता है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि अभी तक के जुडिशरी एग्जाम्स में इस चैप्टर में से दंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। प्रश्न अगर बनता है तो वह सेक्शन से रिलेटेड है। एग्जाम में सेक्शन पूछ लिया जाता है, कौन सा सेक्शन किस अपराध से संबंधित है। इसके लिए इस वीडियो में एक छोटी सी हिंट मैड बताई गई है। वीडियो को अंत तक देखें, अंत में सभी सेक्शंस की एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। इस चैप्टर की एक छोटी सी हिंट है मैड, MAD मैड। M फॉर म्यूटिनी, म्यूटिनी विद्रोह को कहते हैं। A फॉर असॉल्ट, असॉल्ट मीन्स होता है हमला। और D फॉर डेजर्शन। सेक्शन 131, सेक्शन 131 म्यूटिनी से संबंधित है। म्यूटिनी विद्रोह का दुष्प्रेरण, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना कि किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा। किसका विद्रोह का दुष्प्रेरण? तो सेक्शन 131 में विद्रोह के दुष्प्रेरण को बताया गया है। 132 बताता है विद्रोह हो गया। अगर इस प्रकार का जो विद्रोह का दुष्प्रेरण किया जाता है उससे कोई विद्रोह हो जाता है तो वो सेक्शन 132 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 133 हमें A फॉर असॉल्ट को बताता है। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक किसी ऑफिसर पर हमला करेगा। जब किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या किसी ऑफिसर द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण किया जाता है। यानी कि किस पर हमला करना है? किसी वरिष्ठ ऑफिसर के ऊपर उसके पदीय कर्तव्यों के दौरान हमले का दुष्प्रेरण किया जाता है तो वह सेक्शन 133 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 134 के अंतर्गत यह आता है कि अगर इस दुष्प्रेरण के फलस्वरूप हमला हो गया है तो सेक्शन 134 बताता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को दुष्प्रेरित किया और ऐसे दुष्प्रेरण से प्रेरित होकर के ऐसे व्यक्ति द्वारा हमला कर दिया गया है तो वो सेक्शन 134 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 135 सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या फिर किसी ऑफिसर को अभित्यजन का दुष्प्रेरण करने से रिलेटेड है। यदि किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को अभित्यजन के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है, यानी अपनी सेवाओं को छोड़ने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है, तो वो सेक्शन 135 के अंतर्गत आता है, डेजर्शन। और सेक्शन 136 बताता है ऐसे अभित्याजक सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को संश्रय देना। तो इस प्रकार सेक्शन 131 से लेकर 136 तक एक छोटी सी हिंट MAD मैट से रिलेटेड है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम इन सेक्शंस की एक्सप्लेनेशंस पर आते हैं। सेक्शन 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। जब भी किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या फिर किसी ऑफिसर को उसके कर्तव्य का निष्पादन करने से विरत रहने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है तो वो सेक्शन 131 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण और उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाना। यदि किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरूप उसके द्वारा विद्रोह हो जाता है तो वह मृत्यु से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 133 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। तो ये हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, किसी भी वरिष्ठ ऑफिसर के ऊपर आपने हमला किया है या हमले के लिए दुष्प्रेरित किया है तो वो सेक्शन 133 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 134 ऐसे हमले के परिणाम स्वरूप ऐसे दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हमला हो जाना।
जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना या वायुसेना के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 135 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन के दुष्प्रेरण से संबंधित है। सेक्शन 135 में बताया गया है कि अभित्यजन के लिए दुष्प्रेरित करना किसे, सेना, नौसेना, वायुसेना के सैनिकों को या फिर ऐसे ऑफिसर को। सेक्शन 136 अभित्याजक को संशय देना, जो कोई सिवाय इतस्मिन पश्चात, जो कि अपवादित दशाएं इसमें बताई गई है, उसके सिवाय भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर को अभित्यजन किए जाने के पश्चात में संशय देगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक, इसमें बताया गया है कि अगर किसी यान या जलयान का किसी जलयान के अभित्याजक की उपेक्षा, जलयान के मास्टर की उपेक्षा से कोई अभित्याजक छुप जाता है, तो ऐसी स्थिति में ओनली फाइन का दंड बताया गया है। ये फाइन का दंड सिर्फ 500 रुपये तक का है। कितना दंड दिया जाएगा? 500 रुपये फाइन का दंड बताया गया है। सेक्शन 138 सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक की अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। जो कोई किसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिससे वह भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनअधीनता का कार्य जानता हो, मतलब जो नहीं किया जाना चाहिए, यदि अनअधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 139 कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति जो आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम के अध्ययन हैं, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है। सेक्शन 140 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। जो कोई भारत सरकार की सैन्य, नाविक या वायुसेना के सैनिकट, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए इस आशय से यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसी सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन से सदृश हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कि जो ऐसा सैनिक, नौसैनिक नहीं है परंतु वो सेना, नौसेना के पोशाक को पहनता है और टोकन को धारण करता है, तो वहाँ पर यह निम्न प्रकार के दंडों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार आप इस चैप्टर के सेक्शन 131 से लेकर 140 तक के सभी सेक्शंस को एक छोटी सी हिंट मैड से याद रख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।